जूलियन असांजे का नाम दुनिया भर में गोपनीयता और सूचना की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। विकिलीक्स के संस्थापक के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य अभियानों से संबंधित गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक किया, जिससे दुनिया भर में बहस और विवाद का एक तूफान खड़ा हो गया। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि असांजे का ब्रिटिश जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है और वे अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। यह कहानी न केवल असांजे की व्यक्तिगत यात्रा की है, बल्कि सूचना युग में गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच जटिल संबंधों की भी है। जूलियन असांजे का जन्म 3 जुलाई 1971 को ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में हुआ था। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और हैकिंग में गहरी रुचि विकसित की। असांजे ने 2006 में विकिलीक्स की स्थापना की। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो गोपनीय जानकारी, न्यूज़ लीक और अज्ञात सूत्रों से मिली सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए जाना जाता है। विकिलीक्स का उद्देश्य उन दस्तावेजों को प्रकाशित करना है जिन्हें सरकारें जनता से छुपाना चाहती है। 2010 में विकिलीक्स ने एक बड़ा कदम उठाया और अफगानिस्तान और इराक युद्धों के दौरान अमेरिकी सेना के हजारों गोपनीय डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। इन दस्तावेजों में अमेरिकी सेना के अभियानों और रणनीतियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी। इन लीक के पीछे असांजे और पूर्व सैन्य खुफिया विश्लेषक चेल्सी मैनिंग का हाथ था। इन खुलासों के बाद जूलियन असांजे को विभिन्न कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2010 में उन्हें स्वीडन में यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि असांजे ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और खुद को लंदन के इक्वाडोर के दूतावास में शरण लेने पर मजबूर पाया। उन्होंने वहां 7 साल तक शरण ली। 2019 में असांजे को ब्रिटिश पुलिस ने इक्वाडोर दूतावास से गिरफ्तार किया। उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा सरकारी डेटा चुराने और उसे प्रकाशित करने के मामले में 18 आरोपों का सामना करना पड़ा, जिनमें अधिकतम 175 साल की जेल की सजा हो सकती थी। अमेरिका का आरोप था कि विकिलीक्स के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा को खतरे में डाला है। पिछले 5 सालों में असांजे ने ब्रिटेन की बेलमार्श अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में 1901 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं उठी। हाल ही में खबर आई है कि असांजे ने अमेरिका के साथ समझौता करने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप स्वीकार करने का मन बना लिया है, जिसके बाद उन्हें 62 महीने यानी 5 साल 2 महीने की सजा दी जाएगी, जो उन्होंने पहले ही जेल में बिता ली है। यह समझौता उनके जेल से रिहा होने और वापस अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता साफ करता है। 24 जून की सुबह विकिलीक्स ने एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर लिखा, जूलियन असांजे आज़ाद है। वे 1901 दिन बिताने के बाद बेलमार्श की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिए गए। इस घोषणा के साथ दुनिया भर में असांजे के समर्थकों ने राहत की सांस ली। उन्होंने असांजे को एक ऐसे नायक के रूप में देखा है जिसने अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान में सेना के गलत इस्तेमाल को उजागर किया और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। विकिलीक्स ने सूचना की स्वतंत्रता की अवधारणा को नए स्तर पर पहुंचाया है। इसके जरिए असांजे ने यह साबित किया है कि गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करना सत्ता के गलत इस्तेमाल को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि इस तरह की जानकारी को उजागर करने का जोखिम क्या हो सकता है। जूलियन असांजे की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी यात्रा ने दुनिया भर में सूचना की स्वतंत्रता और गोपनीयता के सवालों को नए सिरे से परिभाषित किया है। उनकी रिहाई के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने जीवन के अगले अध्याय में क्या कदम उठाते हैं और विकिलीक्स का भविष्य क्या होता है। एक बात निश्चित है,
जूलियन असांजे का नाम इतिहास में उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी स्वतंत्रता को दांव पर लगाया।